नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और बात करेंगे बेतिया की, जहां तरंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, और फिर देखेंगे कैसे बालूमाथ थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, और अंत में बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां समाज सेवी रविंद्र जायसवाल पहुंचे प्राथमिक विद्यालय। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां मझौलिया मोतीलाल हाई स्कूल के स्टेडियम में बुधवार के दिन प्रखंड स्तरीय तरंग मेगा स्पोर्ट्स उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिता 3 वर्गों में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग आयोजित किया गया। मौके पर पीएचसी के चिकित्सकों की टीम, एम्बुलेंस, दवाइयां एवं मझौलिया थाना के पुलिस बल मौजूद रहे। तरंग कार्यक्रम चल रहा है, इसमें वीडियो साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया और प्रखंड स्तरीय तरंग है। यहाँ से बच्चे चुना कर जाएंगे जो जिला में जाएंगे और जिला से चुनाएंगे जो राज्य में जाएंगे। और यह कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे प्रखंड भर के बच्चे हैं। हाँ, बैरिकेडिंग जो रस्सी का किया हुआ है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बालूमाथ पुलिस बीती रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध कोयला लदा हाईवा को जब्त करने में सफलता पाई है। थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद को सूचना मिली थी कि एक अवैध कोयला लदा हाईवा बुकरू ग्राम की ओर से बालूमाथ आ रही है। सूचना के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु रात्रि गश्ती पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर झारखंड ढाबा के समीप ओवरब्रिज के पास वाहन जांच चलाया गया। इसी क्रम में कोयला लदा हाईवा को रोककर पेपर की मांग की गई। संतोषजनक पेपर नहीं दिखाने पर पुलिस ने अवैध कोयला लदी हाईवा वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर पुलिस को चकमा देकर हाईवा वाहन चालक और अवैध कारोबार में शामिल तस्कर फरार हो गया है। जब्त कोयले की कीमत 1 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। समाज सेवी रविंद्र जायसवाल ने प्राथमिक विद्यालय चिलबिला में जाकर बुधवार को करीब 204 बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी ने कहा कि उन्होंने भी इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। आज इसी विद्यालय में बच्चों को सामग्री बांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काफी अच्छा लग रहा है। इस दौरान चिलबिला पश्चिमी वार्ड के सभासद प्रदीप जायसवाल, प्रधानाचार्य दिनेश सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक मोहम्मद हकीम अंसारी, आकांक्षा गुप्ता व संतोष जायसवाल आदि उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। संभल कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का बुधवार को भांडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से अवैध शस्त्र बनाने के पुर्जे व उपकरण, एक अदर टेम्पो 3 व्हीलर फर्जी नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया है। जनपद संभल में पुलिस अधीक्षक श्रीमान चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक अभियान जारी है, जिसमें कोतवाली संभल के द्वारा आज मुरादाबाद रोड बोन फैक्ट्री के पास में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसका नाम, एक का नाम सादत जो बनिया ठेर का रहने वाला है तथा दूसरा अभियुक्त का नाम अंसार जो पंजूसराय मोहल्ला जनपद संभल का रहने वाला है। उनसे पूछताछ करने के उपरांत उनकी निशानदेही पर शस्त्र फैक्ट्री के बनाने के कुछ उपकरण तथा 2 315 बोर की राइफल, 4 315 बोर के तमंचे, 1 12 बोर का तमंचा तथा कुछ अधबने तमंचे जो 315 बोर, 12 बोर के तमंचे तथा 3 भारी मात्रा में 315 बोर और 312 बोर के खोखा जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए गए तथा एक टेम्पू जो बिना नंबर प्लेट का बरामद किया गया है। अभी अभियुक्त से पूछताछ जारी है, जिनके खिलाफ सादत के खिलाफ करीबन 5 मुकदमे बनिया ठेर में पंजीकृत है तथा अंसार के खिलाफ कोतवाली संभल में 10 मुकदमे पंजीकृत है। अभी बदमाशों से पूछताछ जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में लगातार बड़ी वाहन से जनता कुचली रही है, लेकिन सिंगरौली प्रशासन स्पीड गवर्नर के नियम का फॉलो नहीं करा पा रही है। ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है जिससे लोगों की जान जाने में अंकुश लग जाए। वहीं देखा जाए तो सत्ताधारी नेता की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। आज ऐसा ही एक बड़ा हादसा सामने आया, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई। कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचलकर मार डाला। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
क्या कुछ कहेंगे इस घटना के संबंध में? घटना दुखद है। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है, परिवहन कर रहा था धान का, बच्चे की मौत हुई। सर ओवरलोडिंग था और तेज गति थी ट्रैक्टर की। उस समय तो मैं नहीं था, ओवरलोडिंग थी या तेज गति थी, लेकिन तेज गति के कारण ही हुआ होगा। लेकिन सर जिस तरह स्पीड गवर्नर का आदेश है कि तेज गति का धीमी का रफ्तार करके चले, क्या वाहन पे लगातार जिले में इस तरह हादसे हो रहे हैं सर? इस तरह पे क्या कुछ अभी तो प्रशासन कदम उठाएगी, आगे क्या कदम उठाएगी? नहीं, प्रशासन सक्रिय है और इस घटना से भी सीख लेकर के उस पर अगर अनियंत्रित रोड पे हैं लोग तो नियंत्रित किया जाएगा। बच्ची की उम्र क्या रही होगी सर लगभग? कॉलेज में पढ़ती थी बच्ची, अनुमानित उम्र उसकी 20 साल 22 साल है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय के समीप से बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के महिलाओं ने महिला उत्पीड़न के खिलाफ रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। महिलाओं ने हाथ में बैनर लेकर लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान चलाते हुए प्रखंड कार्यालय के समीप से रैली के रूप में सड़कों पर आकर बाल विवाह करने के खिलाफ, दहेज प्रथा, डायन प्रथा, बाल विवाह को लेकर नारे लगा रही थी और लोगों को जागरूक कर रही थी। महिला उत्पीड़न में नहीं सहेंगे, लिंग आधारित हिंसा नहीं सहेंगे जैसे कई नारे लगा रही थी। बताते चले कि बालूमाथ सीएलएफ के द्वारा लिंग आधारित जागरूकता रैली निकाली गई थी। इस मौके पर सीएलएफ के अध्यक्ष नीलम देवी, रीता देवी, नामंती देवी व अन्य लोग मौजूद थे। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करछना विकास खंड करछना कार्यालय के प्रांगण में विवाह आयोजित किया गया। इस मौके पर करछना विकास खंड से 23 जोड़े और चाका विकास खंड से 9 जोड़े सामूहिक विवाह योजना के तहत वैवाहिक बंधन में बंद। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी करछना के साथ करछना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, चाका विकास खंड प्रमुख अनिल पटेल व अन्य ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ भारी संख्या में वर वधू पक्ष के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिसे देख लोग भाव विभोर हो गए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के अनुसार कांग्रेस सरकार के विरुद्ध चल रही जन आक्रोश यात्रा बुधवार को बड़बड़, सलावत, जगपुरा, गणेशपुरा, रिझून, देवनगर, खाचरौद, नानौर, बड़ाई में नुक्कड़ सभाएं आयोजित हुई। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक नरेंद्र नागर ने कहा कि खानपुर बकानी विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत सहित कई गांव में जन आक्रोश यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। आम जनता में आक्रोश को देखते हुए तय हो गया है कि 2023 में कांग्रेस सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। पिछले 4 वर्षों में झालावाड़ जिले में कोई भी नया कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं वह भी पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में स्वीकृत हुए हैं। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम जिले के ग्रामीण विधानसभा में विकास कार्यों की सौगात में हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रतलाम ग्रामीण विधानसभा में विकास कार्यों के लिए खजाना खोल दिया गया है। विधायक दिलीप मकवाना के प्रयासों के चलते बुधवार को ग्रामीण अंचलों में 3 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। आज बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है कि रतलाम ग्रामीण में ग्राम पंचायत सीखेड़ी में बैराज का भूमि पूजन हुआ है और ये बैराज की जो लागत है वो 3,57 लाख की है। आज उसका भूमि पूजन हुआ है। उसके साथ साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र गुणावद ग्राम पंचायत में 49,14,000 का हुआ है और उसी के साथ ग्राम पंचायत ढिकवा में 5 लाख का सीसी रोड जो शमशान घाट के लिए स्वीकृत किया था विधायक निधि से, आज इन तीनों का भूमि पूजन हुआ है। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रतलाम ग्रामीण में आज आपने इतनी बड़ी सौगात दी है। निश्चित रूप से रतलाम ग्रामीण की समस्त जनता और मैं बहुत बहुत आभारी रहेंगे कि आगे भी ऐसे विकास के कार्य रतलाम ग्रामीण में होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे में सूचना के अधिकार कानून पर दुष्प्रभाव रखने वाले प्रावधान को हटाए जाने को लेकर देश के विभिन्न कोनों में सरकार के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया है। रीवा संभाग मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पर कमिश्नर रीवा संभाग अनिल चौधरी को सौंपे गए ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के साथ अधिवक्ता पूर्व जनपद उपाध्यक्ष संजय पांडे, सोशल एक्टिविस्ट अनिल उपकारी,
पीयूष पांडे, अधिवक्ता वृंदावन शुक्ला व अन्य लोग उपस्थित रहे। ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं में ऐसे प्रावधानों को हटाए जाने की मांग की गई है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर पर्दा डालकर सूचना का अधिकार कानून कमजोर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के नाम पर एक ज्ञापन पत्र लेकर के कमिश्नर महोदय के समक्ष आए थे रीवा संभाग, और हमने ये ज्ञापन दिया है। वास्तव में मामला है ये प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2022 का वर्तमान जो मसौदा तैयार करके सरकार ने आम जनता से फीडबैक मंगवाया है, इसमें उन्होंने आरटीआई कानून को संशोधित करने का प्रयास किया है। और प्रयास ही नहीं, यदि ये डाटा प्रोटेक्शन बिल यदि इसको हम शॉर्ट में कहें, यदि ये लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर आरटीआई कानून पर बहुत दुष्प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें धारा 2, 12, 2, 13 और 2, 14 इनमें जो पर्सनल डेटा की इन्होंने परिभाषा बताई है, उसमें कोई भी राज्य सरकार, स्टेट, केंद्र, कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, संस्था, व्यक्ति, ये सारी चीज़ उनकी पर्सनल डेटा की परिभाषा में आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये यदि पर्सनल डेटा की परिभाषा में आ गई और यदि इनका 30(2) जो धारा 30(2) है वो लागू हो जाता है, जिसमें इन्होंने 81J जो आरटीआई एक्ट है उसका प्रावधान पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें 81J में होता ये था कि अभी तक जो जानकारी सांसद और विधायिका को मिलती थी वो जानकारी आम जनता भी प्राप्त कर लेती थी, लेकिन अब पर्सनल डेटा, पर्सनल जानकारी के नाम पर ये जानकारियाँ आम जनता को हासिल नहीं होगी। इससे ये नुकसान होगा। और साथ में 29(2) जो इसकी धारा है डेटा प्रोटेक्शन बिल की, इसमें ये सर्वोपरि प्रभाव रखेगा। तो यदि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्तावित मसौदा यदि पारित हो जाता है, सर्वोपरि प्रभाव रखेगा, तो अभी तक जो भी कानून अभी तक बने हैं, चाहे वो आरटीआई कानून हो या कोई भी कानून हो, उनके ऊपर ये प्रभावी रहेगा। मतलब वो कानून काम नहीं करेंगे, अब से पास होने के दिनांक से ये कानून सर्वोपरि होगा, मतलब यही कानून काम करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेही है, उस पर एक गहरा आघात लगेगा और इससे जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ावा होगा, उसका मिलेगा और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार आज 21वीं शताब्दी में एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाए, जवाबदेही बढ़ाए, ना कि उसमें पर्दा डाले। इस बाबत आज हमने दिनांक 14 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कमिश्नर साहब रीवा संभाग को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि इस प्रस्तावित जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसके मसौदे से इस आरटीआई कानून के संशोधन वाले पोर्शन को वापस लिया जाए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।